Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ashu. Happy birthday to you. कभी मासी, आप तो एकदम कंजूस निकली। क्यों? हैप्पी बर्थडे कह के ही खुश हो गए। मैं बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? अच्छा, उतने ही बर्थडे प्रेजेंट, ऐसा थोड़ी होता। ऐसे ही होता था। जब छोटा था ना, तो हर साल उठते ही मुझे मेरा बर्थडे प्रेजेंट मेरे तकिए के नीचे मिलता। और आपको पता है कौन रखता था? कौन? मेरे पापा। मासी, आप जाने भी दीजिए। सिर्फ हग करने से काम नहीं चलेगा। आप मुझे मेरा बर्थडे प्रेजेंट दीजिए। अच्छा, ठीक है, रुको एक मिनट। ये लो 5,000 रुपए, और इससे जाकर अपने लिए कपड़े खरीदो। मासी, आप पिछले जन्म में जरूर मेरी माँ रही हो। पिछले जन्म का तो पता नहीं बेटा, लेकिन इस जन्म में तेरी मौसी तो हूँ। ठीक है, जाओ कपड़े खरीदो। कपड़े खरीद के क्या करूँगा? तो क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि आज मेरा 19वां जन्मदिन है, और ये मेरा पहला जन्मदिन है जो मैं आपके साथ और नानी माँ के साथ बिता। इसलिए आज मैं दम के या जम के दारू जरूर पीऊंगा। जा जा, रहने दे, दारू पिएगा, कुछ भी बकवास करते रहता है। आखिर कपड़ों में क्या रहा है? आज आशु खन्ना पहले अपने दादाजी और दादी माँ के पास जाएगा, उसके बाद मासी के दिए हुए पैसों के साथ दारू पिएगा। दरवाजा नहीं खुलेगा, समझ दे, ठीक है? समझ गया, और समझा भी लेंगे। बदमाश। पता नहीं आशु भी कहाँ चला गया। मुझसे कहकर गया था जल्दी आएगा, 8:30 बज गए, अब तक नहीं आया। कहीं वो सचमुच शराब वराब पीने तो नहीं चला गया मम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मजाक कर रहा था, सच में थोड़ी ना ऐसा कुछ करेगा। अरे तुम, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंदर आओ, बैठो। Where's the birthday boy? हम सब भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें उसका जन्मदिन याद था? इतना भी नालायक बाप नहीं हूं कि अपने इकलौते बेटे का जन्मदिन ही भूल जाऊं। मुझे हर साल उसका जन्मदिन याद रहता था। वैसे वो है कहाँ? आशु, 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 सब क्या है? थोड़ी सी मैंने शराब पी ली। Just behave yourself, आशु। पापा, मिस्टर राहुल खन्ना, माय पापा। हाउ आर यू पापा? हैप्पी बर्थडे आशु। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे पापा। You beat me. You beat me, पापा। भाई बेटा, मैं हार गया। मैंने सोचा आप भूल जाओगे कि आपके इकलौते बेटे का आज जन्मदिन है। पर नो, the great son of Mr. Karan Khanna, Mr. Rahul Khanna, remembered. And the even greater father of Ashu Khanna. He won. He remembered. भूले नहीं। of course बेटा, I remember. मैं आपका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? वैसे जैसे आप भूल गए कि हर रोज आपके डैडी आपका इंतजार करते हैं। जैसे हर रोज आपका बेटा हॉस्टल में रह के आपका इंतजार करता था।
एक बाप होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है? आशु चुप हो जा। एक बेटे होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है? आशु प्लीज चुप हो जा। नहीं मासी, आज मुझे बोलने दीजिए। आज एक बेटा अपने बाप से बात कर रहा है। मुझे याद दिलाने दीजिए कि और क्या क्या बोलेंगे। नहीं पम्मी, आज बोल रहे तुझसे। बता आशु, और क्या क्या भूल गए आपके पापा? हे मासी, हे मासी, आपसे शादी करना चाहती है। और आप क्या चाहते हैं? ये हमें नहीं मालूम, दादाजी को नहीं मालूम, दादी माँ को नहीं मालूम, मासी, मासी को भी नहीं मालूम। आखिर आप चाहते क्या हो? आपको भी नहीं मालूम। सब कुछ भूल गए। आशु, सॉरी राहुल, मुझे It's okay. मैं चलता हूं, और जब ये होश में आ जाए तो उसको बता देना कि मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो तुम हो जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। पापा गए? मासी, अब तो पापा ने भी हाँ कह दिया। आप दोनों शादी कर लीजिए जल्दी से। दादाजी, अरे हमारी बेटियां आ गई स्कूल से। अरे दादाजी, हमें आज पिक्चर जाना है। पिक्चर जाना है? ठीक है, हम आपको कल पिक्चर दिखाने ले जाएंगे। ओके? कल नहीं, आज। मेरे आज मुश्किल है। आज बेटे जिद नहीं करते, देखो तुम्हारे दादाजी के पास कितना सारा काम है। हा? आज तुम अभी ड्राइवर चाचा के साथ घर चले जाओ और शाम को हम क्या करेंगे? हम घर नहीं जाएंगे, हम पिक्चर जाएंगे। ओ कोई बात नहीं, रुक जाओ। हम अभी आपके पापा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी बिटिया को वो पिक्चर दिखाने ले जाए। ओके गिरीश, अब मैं बोल रहा हूँ, भाई जरा मेरे केबिन में आ जाओ। हाँ प्लीज। अभी तुम पापा जी के साथ पिक्चर देखने जाओ। हाँ? अरे लो, ये क्या कर रही हैं यहाँ? ये क्या कर रही है यहाँ? ये यहाँ जिद कर रही है। क्यों? अब क्या चाहिए? हमारे बिटिया को पिक्चर देखने जाना है ना? गिरीश जी। अगर तुम्हारे पास ज्यादा काम ना हो तो तुम इसे पिक्चर देखने ले जाओ। पापा मेरी 4 बजे मीटिंग है, आप तो जानते ही हैं। आज तो गो टू टाउन ऑल द वे, आज नहीं हो पाएगा पापा। देखा, तुम्हारे पापा जी भी बिजी है और तुम्हारे दादाजी के पास तो इतना काम है कि 8 बजे तक दादाजी ऑफिस से हिल नहीं सकते।
रोते नहीं। देखो हम तुम्हें कल पिक्चर दिखाने जरूर ले जाएंगे। कम ऑन, आई प्रॉमिस। डोंट क्राई, डोंट क्राई। नो। रोती नहीं बेटी, आपको फिल्म देखने जाना है ना, आप मेरे साथ चलोगे? सो प्लीज लेट मी टेक हर अलोंग। रहने दो अंजला, आप आज इसे साथ लेकर जाएंगी तो हर रोज आपके साथ जाने की जरूरत। नो नॉट एट ऑल, शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, है ना बेटी? प्लीज। लेकिन आप क्या हर्ज है, आज वैसे भी सैटरडे है, हाफ डे है मेरा, घर जाने के बजाय मैं इसके साथ फिल्म देखने चली जाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन आप खामखा परेशान हो जाओ। परेशानी की क्या बात है सर, विधि को खुश करना मुझे अच्छा लगता है। चलो बेटे, ये वाटर बैग यहीं पे छोड़ दो, दादाजी ले आएंगे। हाँ? पहले अच्छे से लंच खा के। लंच नहीं, आइसक्रीम। अच्छा आइसक्रीम, फिर फिल्म देखेंगे। ओके चलो। 1 सेकेंड सर, ये कुछ पैसे रख लो। सर प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। चल लेट्स गो। पापा को बाय कह दो। बाय बेटा, आंटी को तंग नहीं करना। हाँ, अच्छे बच्चे बनना। चलो 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 चलो। पापा मैं भी चलता हूँ। आइसक्रीम कौन सी अच्छी लगती है? Hello, Angela. Will you please come? Thanks. सर आपने मुझे बुलाया? Yes, Angela. Please sit down. No, it's okay. कल विधि ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? No, not at all. She's such a well-behaved child. जी हाँ, जब तक उसकी हर जिद पूरी होती रहे ना, तब तक शी इज अ वेरी वेल बिहेव्ड चाइल्ड। वरना बहुत तंग करती है। मुझे तो बिल्कुल तंग नहीं किया। पिक्चर कैसी लगी आपको? ठीक थी, वैसे विधि को बहुत मजा आया। अक्षय कुमार की कितनी बड़ी फैन है वो। एंजला, अगर विधि इसी तरह आपके साथ कुछ वक्त बिताती रही तो बहुत जल्द वो आपके भी फैन हो जाएगी। कुछ खास काम से बुलाया था सर? नहीं, कुछ खास काम तो नहीं था। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। आपने मेरी बेटी के लिए जो... क्या कह रहे सर? इट्स माय प्लेजर। आई रियली लाइक विधि, इसलिए तो मैं उसे अपने साथ ले गई थी। देखो एंजला, विधि हैज लॉस्ट हर मदर। कैन यू नो दिस? मैं या उसके दादा उसको चाहे कितना भी प्यार क्यों ना देते, लेकिन उसकी मां की कमी पूरी नहीं कर सकते। कल जब विधि तुम्हारे साथ पिक्चर देखकर शाम को घर लौटी तो बहुत खुश थी। चाहे एक दिन के लिए या फिर चंद घंटों के लिए क्यों ना सही, बीइंग अ वुमन तुमने उसकी वो कमी पूरी कर दी अच्छी। And that's the reason I wanted to thank you. बार-बार मुझे शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा करने के बेहतर है कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। कैसी रिक्वेस्ट? आप जब चाहे विधि को मेरे पास छोड़ दीजिएगा। I would love to spend time with her. तो फिर मैं चलूं? Listen, Angela, हम दोनों हम उम्र हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे सर कहने की बजाय
सिर्फ गिरीश कहकर पुकारो। ओके गिरीश। मासी आपने कल का मैच मिस कर दिया। तू खेलेगा ना तब मिस नहीं करूंगी, ठीक है? मुझे तो वो खिलाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। इतना बुरा खेलता है तू आशु? मैं तो कमाल। तुम चाय पी लो। ले पी। ये हुई ना बात नानी माँ। हाँ। अब आप मुझे चाय पिलाइए और मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ठंडी करके दूँ? अरे बेटी, तू तो 4 दिन के बाद आने वाली थी ना? हाँ, लेकिन सारी शॉपिंग हांगकांग में हो गई। सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आशु? अरे, what a pleasant surprise! ये कब आया? एक हफ्ते पहले। अरे बेटा, अचानक आ गया तू? बेटा, ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मतलब आप आखिर यहाँ आई किस लिए हैं? घर है मेरा, रहती हूँ यहाँ। अब्रॉड गई थी शॉपिंग के लिए, शॉपिंग खत्म हो गई, घर वापस आ गई। आशु, मासी, आपने ये बात मेरे से क्यों छिपाई? और नानी माँ, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आशु देखो मैं। नो, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मिस लोला सोनी भी इस घर में रहती है? आशु, मम्मी, मेरे आते ही तमाशा शुरू हो गया घर में। एग्जैक्टली दीदी, आपके आते ही घर में टेंशन शुरू हो जाती है। आशु, आशु, आशु ये क्या कर रहा है तू? आशु क्या कर रहा है? स्टॉप इट आशु, अपने सूटकेस क्यों पैक कर रहा है? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता बेटा? मासी, आप इतना इनोसेंट मत बनिए। आपको भी मालूम है कि मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता। लेकिन आशु सुन मेरी बात। लेकिन कुछ नहीं मासी। अगर आपकी बड़ी बहन यहाँ रहती है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। और आप अगर ये चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ तो आपको अपनी बड़ी बहन को यहाँ से निकालना होगा, और वो आप कर नहीं सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं ही यहाँ से चला जाऊँ। सुन मेरी बात सुन। लेकिन दीदी कहाँ जाएंगी? कुछ तो सोच, कहाँ जाएंगी वो? मासी, उनके पास तो पैसा है, वो कहीं भी जा सकती हैं। और आपको इतनी फिक्र है ना उनकी, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। स्टॉप इट आशु, तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? मासी, आप मेरे को जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकती। हाँ, मैं रोक सकती हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा। कोई जाएगा तो दीदी जाएगी, ठीक है? दीदी। यस मम्मी। दीदी देखिए। कहो ना, कहो। रुक क्यों गई? यही कहना चाहती हूँ ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। देखिए दीदी, आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाइए, वरना आशु यहाँ से चला जाएगा और वो मैं नहीं चाहती। तुम्हारी छोटी बेटी कितनी होशियार है माँ। आशु की आड़ लेकर मुझे इस घर से निकालना चाहती है। ये तो कभी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ रहूँ। ठीक है, यही सच है, यही सच है। ठीक है ना? अब तो आप चले जाइए। मम्मी, तू आशु को क्यों नहीं समझाती बेटे? माँ, तुम अपनी बड़ी बेटी को क्यों नहीं समझाती? आशु की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और अगर आपको अपनी बेटी की खुशियों की इतनी परवाह है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आपका बेटा आपके खिलाफ है तो ये आपकी अपनी वजह से है दीदी। इसमें किसी तीसरे आदमी का कोई हाथ नहीं है। एनीवे, आप प्लीज यहाँ से जाइए। मैं जा रही हूँ। मैं वैसे भी इस खंडर में नहीं रहना चाहती। तुम दोनों की वजह से यहाँ रह रही थी, लेकिन तुम्हें मेरे जज्बे की कोई कदर नहीं। तुम्हें ये खंडर मुबारक हो। लोला अपना स्वर्ग कहीं और बनाएगी।